हेलो एवरीवन और वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के इस पूरे महाकुंभ का डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। सीरियसली ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक इकोनॉमी है, एक इमोशन है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि मैदान के उस रोमांच से लेकर बोर्ड रूम की बंद दरवाजों वाली मीटिंग्स तक आखिर क्या क्या हुआ। और आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे आईपीएल 2026 के भारी भरकम बिजनेस से, फिर बात करेंगे उस गर्मागर्म मुस्तफिजुर रहमान कंट्रोवर्सी की। उसके बाद हम देखेंगे स्टार प्लेयर्स के माइलस्टोन्स, लीग स्टेज के महारथियों का प्रदर्शन और फाइनली द रोड टू द फाइनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है आईपीएल 2026 का बिजनेस, यानी क्रिकेट के इस विशाल एम्पायर का असली अर्थशास्त्र। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2500 करोड़ रुपए, है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। टाटा ग्रुप ने इस लीग के लिए अपना 5 साल का टाइटल स्पॉन्सरशिप इसी भारी भरकम रकम के साथ रिन्यू किया है। ये सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये दिखाता है कि इस लीग की ब्रांड वैल्यू आज किस तरह आसमान छू रही है। लेकिन जहां एक तरफ पैसा बरस रहा है, वहीं ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। लीनियर टेलीविजन की व्यूअरशिप में लगभग 18.8% की गिरावट आई है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो जियो हॉटस्टार पर नंबर्स लिटरली एक्सप्लोड हो गए। 515 मिलियन व्यूअर्स और वॉच टाइम 26% बढ़कर 32.6 बिलियन मिनट तक पहुंच गया। मतलब साफ है, लोग अब टीवी से ज्यादा अपने फोन्स और स्मार्ट स्क्रीन्स पर चिपके हुए हैं। और हाँ, ये सारा पैसा सिर्फ स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स के बीच नहीं घूम रहा है, ये सीधा टैलेंट की जेब में भी जा रहा है। 25 करोड़ 20 लाख रुपए, जी हाँ, इतनी बड़ी कीमत देकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया। एक खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी रकम वाकई क्रिकेट के बदलते दौर की गवाही देती है। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द मुस्तफिजुर रहमान कंट्रोवर्सी, यानी मैदान के बाहर की वो जियोपॉलिटिकल हलचल जिसने सबको हैरान कर दिया। देखिए, आईपीएल कोई आइसोलेशन में तो खेला नहीं जाता। दिसंबर 2025 में जब बांग्लादेश में हिंसा की खबरें आईं तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। जनवरी 2026 आते आते बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को उनके स्क्वाड से रिलीज करने का अनुरोध कर दिया, और इसके ठीक बाद एक के बाद एक रिएक्शंस आए। बांग्लादेश ने आईसीसी से 2026 टी20 विश्व कप के मैचों को भारत से शिफ्ट करने की मांग कर डाली, और तो और वहां की सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर ही पूरी तरह से बैन लगा दिया। जाहिर है, बीसीसीआई के इस फैसले ने पब्लिक ओपिनियन को 2 हिस्सों में बांट दिया। शशि थरूर और मदन लाल जैसे जाने माने चेहरों ने इसकी कड़ी आलोचना की और एक बड़ा सवाल उठाया, हम आखिर किसे सजा दे रहे हैं? दूसरी तरफ आकाश चोपड़ा और संगीत सिंह सोम जैसे लोगों ने इस कदम का पुरजोर बचाव किया। ये पूरा एपिसोड हमें याद दिलाता है कि कैसे खेल और क्षेत्रीय राजनीति अक्सर एक दूसरे के रास्ते में आ ही जाते हैं। चलिए अब राजनीति से बाहर निकलते हैं और वापस उस चीज पर आते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ हैं, क्रिकेट। सेक्शन 3, स्टार प्लेयर्स, उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और खेल के प्रति उनका कमाल का डेडिकेशन। टूर्नामेंट के ऑफिशियली शुरू होने से पहले ही एक्साइटमेंट का लेवल एकदम पीक पर था। मुंबई के शिवाजी पार्क का वो नज़ारा इमेजिन कीजिए, एकदम खचाखच भीड़, और वहां रोहित शर्मा अंकुरिश रघुवंशी के साथ नेट्स में पसीना बहा रहे हैं। इतने सालों बाद भी एक लेजेंड की ये इंटेंसिटी और ये भूख दिखाती है कि क्यों ये खिलाड़ी इतने महान हैं। और फैंस का प्यार भी तो देखिए, संजू सैमसन की शानदार परफॉर्मेंस के बाद एक फैन का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। मतलब उनके आने की तुलना एक ऐसे अनमोल हीरे से की गई जिसका हर किसी को बरसों से इंतजार था। कमाल की पोएट्री है ना? और सच कहूं तो ये पूरा सीजन रिकॉर्ड्स का एक जबरदस्त सैलाब लेकर आया। एक तरफ किंग कोहली ने आईपीएल में अपने 9000 रनों का पहाड़ जैसा आंकड़ा छू लिया, तो वहीं युवा तिलक वर्मा ने अपना पहला धमाकेदार आईपीएल शतक ठोक दिया। हमारे स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार ने 200 विकेट्स का जादुई मुकाम हासिल किया, और केएल राहुल 152 रनों की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने किसी भी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। साथ ही रयान रिंकल्टन, फिन एलन और कूपर कोनोली जैसे प्लेयर्स ने भी अपनी पहली सेंचुरी जड़कर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। इतने सारे रिकॉर्ड्स के बाद आइए पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। सेक्शन 4, लीग स्टेज के महारथी।
74 मैचों के इस लंबे और थका देने वाले सफर में किसने मारी बाजी? प्लेऑफ में पहुंचने की रेस इस बार लिटरली एक रोलर कोस्टर राइड थी। टॉप की 3 टीमों को देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। इन तीनों के ही 14-14 पॉइंट्स थे। मुकाबला इतना क्लोज था कि फैसला नेट रन रेट पर जाकर टिका। और फिर पंजाब किंग्स ने 13 अंकों के साथ जैसे तैसे चौथे स्थान पर अपनी जगह पक्की की। सच में एकदम नेल बाइटिंग फिनिश। बैटिंग में भी ये रेस कुछ कम रोमांचक नहीं थी। ऑरेंज कैप की लड़ाई में हेनरिक क्लासन ने 494 रनों के साथ बाजी मार ली, लेकिन उन्होंने केएल राहुल और अपने ही टीममेट अभिषेक शर्मा को बस कुछ ही रनों के बहुत ही मामूली अंतर से पीछे छोड़ा। हर एक रन की अहमियत यहाँ साफ दिख रही थी। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने साबित कर दिया कि ओल्ड इज गोल्ड। 21 विकेट्स के साथ वो सबसे आगे रहे। अंशुल कंबोज और कगिसो रबाडा ने 19 और 18 विकेट्स के साथ उन्हें कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन आखिर में भुवनेश्वर के सालों के अनुभव का पल्ला सबसे भारी रहा। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, फाइनल तक का सफर, द अल्टीमेट क्लाइमैक्स। अब ये प्लेऑफ का ब्रैकेट बहुत ही दिलचस्प होता है। ये साफ दिखाता है कि टॉप 2 में फिनिश करने का फायदा क्या है। मतलब अगर आप क्वालिफायर 1 में हार भी गए तो भी कोई बात नहीं, आपको क्वालिफायर 2 के रूप में फाइनल में पहुंचने का एक दूसरा मौका मिलता है। और इस प्रेशर कुकर सिचुएशन में ये दूसरा मौका किसी संजीवनी से कम नहीं होता। और सिर्फ मैच ही नहीं, प्लेऑफ्स का जो ज्योग्राफिकल स्केल है ना, वो सच में इम्प्रेसिव है। धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम की वादियों से लेकर मुल्लमपुर के मैदान तक, और फिर अंत में अहमदाबाद का वो विशाल ग्रैंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अपने इतिहास में चौथी बार आईपीएल फाइनल की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अरबों मिनट के वॉच टाइम, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज और अनगिनत रिकॉर्ड्स की टूटने के बाद अब सिर्फ एक ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, किस टीम के पास अंत तक टिके रहने का स्टैमिना बचा है? अहमदाबाद के उस खचाखच भरे स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा फैंस के सामने वो अल्टीमेट ट्रॉफी आखिर कौन उठाएगा? आपका क्या सोचना है?